प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि आप आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डिसलाइक करें और कमेंट अवश्य करें। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके कुछ बेहतरीन सुझाव हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं लेक्चर्स को। लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कुछ एल्गोरिदम ली थी और उस एल्गोरिदम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। मीन्स कुछ सवाल थे, उसकी हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की थी। आज फिर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्टूडेंट है, एक क्या है, स्टूडेंट है। और जो स्टूडेंट के जो स्टूडेंट जी हैं, ये कोई स्टूडेंट हैं एक्स। और ये स्टूडेंट 3 विषयों का पेपर देते हैं। 3 विषयों का पेपर मतलब 3 सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। हालांकि अभी तो कॉलेज बंद ही चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। फिलहाल आप सभी सेफ रहें, एग्जाम आते जाते रहेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाते रहें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती। स्किल स्किल का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। हम हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं कि अमूल्य का चित्रण। तो इन सारे चरित्रों के चित्रण से होता क्या है, हम उनको अडॉप्ट करके, धारण करके अपने अपने चरित्र को निखार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आते हैं वापस कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट एक्स है, उसके 3 सब्जेक्ट हैं। उसके सब्जेक्ट हैं एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश और सी फॉर कंप्यूटर। मैथ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये 3 विषय हैं। तीनों के मान लीजिए 100-100 पेपर हैं, 100-100 नंबर के पेपर हैं। और कोई बच्चा पास कब होगा, जब उसके कितने नंबर होंगे, 33 नंबर होंगे। अब इसी बेसिस के आधार पे अगर हम देखें तो तीनों में क्या होने चाहिए, 33-33 नंबर होने चाहिए। अर्थात 33, 33 और 33, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। अब अगर इनका हम टोटल करें तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे कितने, 33 को अगर हम लोग 1 2 3 बार जोड़ें तो टोटल हो जाते हैं कितने, 99। अब किसी बच्चे को तीनों विषयों में पास होने के लिए 33-33 नंबर चाहिए होंगे और उनका कुल योग हो जाएगा 99। अर्थात अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है तीनों विषयों में तो उसे कुल 99 नंबर लाने होंगे। कितने में से, अर्थात कुल 300 में से कितने नंबर आने चाहिए, 99 नंबर आने चाहिए। ठीक है। अब ये चीजें कैसे होंगी, इनकी एल्गोरिथम कैसे बनेंगी, उसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो स्टेप कुछ इस प्रकार होंगे। अगर हम लोग लिखने चलें तो स्टेप हमारे हैं, नंबर 1 स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा START, स्टार्ट। ठीक। नंबर 2 स्टेप होगा, हम मान लेते हैं, माना विषय H फॉर हिंदी जिसमें 33 मार्क्स हैं, E फॉर इंग्लिश जिसमें 33 मार्क्स हैं और C माने कंप्यूटर जिसमें कितने मार्क्स हैं, 33 मार्क्स हैं। अगर ये सारे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक, तो क्या होगा, विद्यार्थी पास माना जाएगा। तो तीनों विषय का योगफल, तीनों विषयों को क्या, योगफल। हम चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, सम भी कह सकते हैं। तो तीनों विषयों का योगफल कितना होगा, सम बराबर H प्लस E प्लस C। तो एक ही स्टेप में सब कुछ ना लिख करके हम लोग अगले स्टेप में लिखते हैं। आप कारण जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। किसी समस्या का क्रमानुसार समाधान कहलाता है एल्गोरिथम। तो यहाँ हो जाएगा 33 प्लस 33 और प्लस 33, तो कुल मार्क्स कितने होंगे, 99। तो यहाँ तक तो ठीक है कि हमें 99 प्राप्त हो गए। लेकिन अगली चीज है, हमें निर्णय लेना है। निर्णय अर्थात शर्तों के आधार पर लिया जाता है। तो यहाँ पे शर्त क्या दी हुई थी,
यहाँ पर शर्त थी कि तीनों विषयों का जो सम है, जो भी आए, वो किससे बड़ा होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए किससे? 99 से बड़ा। अगर वो 99 से बड़ा होगा तब तो वो पास माना जाएगा, ठीक। अगर 99 से कम होगा तो वो फेल माना जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं यदि सम क्या है? बड़ा है। कितने से? 99 से। एक और शर्त, या बराबर है, तब x क्या है? पास है। x क्या हो चुका है? पास हो चुका है। अब एक और कंडीशन हो सकती है, क्या हो अगर बड़ा ना हो? यदि सम क्या है? छोटा है। यदि कम सम क्या है? छोटा है। किससे से? किससे? 99 से। तब x क्या हो गया है? फेल हो गया है, ठीक। तो अगर इन सारी समस्याओं को हम लोग भली भांति प्रदर्शित कर पाते हैं, इन सारी समस्याओं को अगर अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं, तो अंतिम जो लाइन होगी वो क्या होगी? स्टॉप की, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इसको शो करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब इनका हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट। कैसे फ्लो चार्ट बनेगा? ओके, आइए चलते हैं। अब जब इनके लिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो फ्लो चार्ट शुरू कहाँ से होगा? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य व्यक्त करें। ओके, तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग ओवर बना लेते हैं, लिख लेते हैं स्टार्ट। ओके, इसके बाद इनपुट वाला बॉक्स, जिसमें क्या क्या रहेगा? h बराबर 33, e बराबर 33 और c बराबर 33, है ना। ये सारी चीज़ें लिख करके हम, एक चीज़ और रह गया, उसको लिख लेते हैं सम। तो हमने बता दिया। अब हमने इनपुट बना दिया है। अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? प्रोसेसिंग बॉक्स आयताकार होता है। सम बराबर सम बराबर h प्लस e प्लस m, या फिर ये c कर लीजिएगा, ठीक। तीन विषयों का योग, ठीक। कैसे होगा ये होगा सम बराबर 33 प्लस 33 प्लस 33, ठीक। अब इनको जोड़ने के बाद जो भी हमें सम प्राप्त होगा, अब उनके सम को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, तुलना करनी है। और अगर आपको याद हो, कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डायमंड बॉक्स। क्या यूज़ करते हैं? डायमंड बॉक्स, जिसमें लिखा होता है सम। यदि सम क्या है? या तो बड़ा है या तो बराबर है, कितने के? 99 के। अगर ये कंडीशन सही होती है, सत्य होती है, यस होती है, तब हम लोग कह सकते हैं कि x क्या हो गया है? पास हो गया है। अगर ये कंडीशन सत्य नहीं होती, नो, मतलब 99 से मार्क्स क्या है? कम है। अगर 99 से मार्क्स कम है, तब हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। तो इस प्रकार का जो ये प्रदर्शन करना है, इसको बोलते हैं क्या? स्टूडेंट एक्स के 3 विषयों के मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट को पास या फेल बताना। और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है, हम लास्ट में उन दोनों के फ्लो लाइंस को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं स्टॉप बॉक्स। ओके, तो ये था कि कैसे स्टूडेंट एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के माध्यम से 3 विषयों में पास या फेल प्रदर्शित कर पाता है।